सहवाग के घर खुशी और गम, एक बेटा हुआ सोल्ड, दूसरा हुआ अनसोल्ड। दिल्ली प्रीमियर लीग ऑक्शन में आर्यन पर पैसों की बारिश, वेदांत को नहीं मिला खरीदार। 8 लाख में बिके आर्यवीर, लेकिन छोटे बेटे वेदांत का हाथ निराशा। हम बात कर रहे हैं पूर्व भारतीय विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग के परिवार की, जिनके लिए इस समय खुशी और मायूसी भरा है। आखिर क्या है मामला, बताएंगे आपको, बने रहे रिपोर्ट के आखिर तक। दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के ऑक्शन में कई युवा प्रतिभाओं पर दाव लगाए, लेकिन सभी की निगाहें टिकी थी वीरेंद्र सहवाग के दोनों बेटों पर, आर्यवीर और वेदांत पर। ऑक्शन का रोमांच तब बढ़ गया जब सहवाग के बड़े बेटे आर्यवीर सहवाग को सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पूरे 8 लाख रुपए में खरीद लिया। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से उनके पिता के लिए एक गर्व का समय था। लेकिन इस खुशी के साथ थोड़ी निराशा भी जुड़ी है। सहवाग के छोटे बेटे वेदांत सहवाग को इस ऑक्शन में किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा और वो अनसोल्ड रहे। यह निश्चित रूप से उनके लिए एक झटका है, लेकिन खेल में ऐसा अक्सर होते हुआ आपने देखा होगा। वेदांता का नाम नया आया, लेकिन किसी टीम ने उन पर दिलचस्पी नहीं दिखाया। लेकिन कुछ मिनटों बाद आर्यवीर का नाम सामने आया तो उनके खरीदने के लिए टीमों के बीच हड़कंप मच गया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 8 लाख रुपए की बोली लगाकर आर्यवीर को अपनी टीम में शामिल कर लिया। आपको बता दें, आर्यवीर दिल्ली के लिए अंडर 19 क्रिकेट खेलते हैं और अपनी दमदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 2024 में उन्होंने दिल्ली राज्य टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस किया था। मेघालय के खिलाफ 297 रनों की तूफानी पारी खेली थी। इस मौके पर वीरेंद्र सहवाग से जुड़े एक दिलचस्प किस्सा भी याद आता है। सहवाग ने एक बार कहा था कि अगर मेरे बेटे स्कूल क्रिकेट में भी उनके स्टेट से सबसे बड़े स्कोर 319 रन पार कर लेते हैं तो वो उन्हें फरारी देंगे। आर्यवीर 297 रन बनाकर इस फरारी से चूक गए थे, लेकिन आज उन्हें डीपीएल में 8 लाख रुपए में मोटी रकम से उन्हें खरीदा गया। इस ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें तो सिमरनजीत सिंह हैं। डीपीएल 2025 के नीलामी में 39 लाख रुपए में बिके। सेंट्रल दिल्ली किंग ने उन्हें खरीद लिया है। वह डीपीएल 2025 में सनराइजर हैदराबाद का हिस्सा थे और वो आईपीएल 2025 में सनराइजर हैदराबाद का हिस्सा थे और चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के लिए भी खेल चुके हैं। वहीं दिल्ली के स्टार खिलाड़ी नीतीश राणा बेस्ट दिल्ली लायंस के लिए 34 लाख में बिके हैं और अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को भी बेस्ट दिल्ली लायंस ने 13 लाख रुपए में खरीदा है। तो यह तो दिल्ली प्रीमियर लीग के ऑक्शन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें थी। वीरेंद्र सहवाग के परिवार के लिए एक मिला जुला खबर था, जहां एक बेटे को सफलता मिली तो दूसरे बेटे को इंतजार करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि वेदांत भी भविष्य में अपने प्रतिभा को लहराएंगे और सबके सामने आकर वो किसी न किसी टीम में दिखेंगे जरूर। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अगर आप वीरेंद्र सहवाग के फैन हैं तो नीचे कमेंट में वीरेंद्र सहवाग लिखना मत भूलिएगा।